एक बार अमेरिका में एक सज्जन किताब लिख रहे थे और उस किताब में मजाक में ही एक चैप्टर था जिसमें था कि शराब पी के किस देश के किस जाति के लोग कैसा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स लिखे थे कि अमेरिकन आदमी वैसे भी खाने में बहुत रुचि रखता है और शराब के नशे में एक दो पैग पीने के बाद फिर तो वो भोजन पे टूट ही पड़ता है। दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोग, ओवरवेट लोग अमेरिका में हैं, बिना नशे के भी खाते रहते हैं, नशा करके तो फिर भूल ही जाते हैं, खाने पे टूट पड़ते हैं। अंग्रेज हैं, वैसे भी चुप रहते हैं, लेकिन दारू पीने के बाद और कोने में जाकर चुप होकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ये उनका जातीय गुण है। तो नशा करके आदमी का जातीय गुण प्रकट हो जाता है। वैसे औपचारिकता में, एटिकेट्स और मैनर्स में ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहा हो, लेकिन शराब पीने के बाद उसका असली जातीय गुण प्रकट हो जाता है। यदि किसी फ्रेंच को शराब पिला दो तो वो एकदम संगीत और नाच गाने पर आ जाएगा, तुरंत वो म्यूजिक लगाएगा और डांस शुरू कर देगा, धूम धड़ाका वाला म्यूजिक। ये उसका जातीय गुण है। लगभग हर फ्रेंच ऐसा ही व्यवहार करेगा नशे में। तो इस प्रकार अलग अलग देशों के अलग अलग जातियों के उसने बड़ा अध्ययन किया था और वो किताब में लिख रहा था। और उसने ओशो को पत्र लिखा कि भारत के बारे में आपका क्या कहना है। ओशो ने कहा कि भारत का आदमी का जातीय गुण है उपदेश देना, शिक्षा देना। यहां हर व्यक्ति धर्मगुरु है। आप पान के ठेले पर खड़े होकर पूछ लो पनवाड़ी से कोई भी दार्शनिक सवाल अध्यात्म के बारे में, वो कभी नहीं कहेगा कि मुझे नहीं पता, वो तुरंत आपको जवाब दे देगा। किसी से भी आप पूछ लो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको धर्म का ज्ञान ना हो। हर व्यक्ति उपदेशक है, दूसरों को राह दिखाने के लिए तैयार है और खुद भटका हुआ है। जब दुर्योधन से भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, दुर्योधन ने कहा महाराज क्षमा करें, मुझे धर्म के बारे में बहुत जानकारी है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है। अर्जुन और हम कौरव उन्हीं गुरुओं से शिक्षा प्राप्त किए हैं, समान शिक्षा प्राप्त किए हैं। जितना अर्जुन और अन्य पांडव जानते हैं उतना हम भी जानते हैं। तो कृपया हमें धर्म का उपदेश मत दीजिए। असली सवाल यह नहीं है कि हमको पता नहीं है क्या अच्छा क्या बुरा, लेकिन हमारी प्रवृत्ति बुरी करने की है। हमको पता है क्या पाप क्या पुण्य, लेकिन पुण्य करने की हमारे भीतर से कोई इंटेंशन, कोई इरादा पैदा नहीं होता। पाप करने की प्रवृत्ति है। तो आप हमें क्या धर्म अधर्म बताएंगे, हमको तो ऑलरेडी पता है। ये दुर्योधन वाली बात याद रखना। हमारी जो नॉलेज है वो वैचारिक जानकारी है, वो हमारे जीवन का अनुभव नहीं है, इसलिए वह ऑथेंटिक नोइंग नहीं है। बौद्धिक जानकारी, किताबी ज्ञान हमारे काम नहीं आता, उससे हमारी जिंदगी नहीं बदलती। एक और ज्ञान है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जो ध्यान में स्वयं के भीतर घटित होता है। तो असली बात ज्ञान नहीं है, असली बात ध्यान, होशपूर्ण होना है। इस बात को स्मरण रखें। ओशो ने उस व्यक्ति को लिखा कि भारत का जातीय गुण जो है वह ज्ञान का उपदेश देना है। तो वैसे भी देते रहते हैं सब एक दूसरे को उपदेश, सब लोग एक दूसरे की सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं। हाँ, सुधरता कोई नहीं, जो सुधारने वाला वो भी नहीं सुधरा। अक्सर तो कितने समाज सुधारक समाज को सुधारते सुधारते कुछ जेल पहुंच गए हैं, वहां पे जेलर उनको सुधार रहे हैं। कुछ सुधारते सुधारते स्वर्ग सिधार गए हैं, सुधरा बुधरा कोई नहीं। सबको वहम है, भ्रम है, भ्रांति है कि उन्हें अध्यात्म के बारे में जानकारी है। होगी वह वैचारिक जानकारी, वह आत्मिक ज्ञान नहीं है। इस बात के प्रति खूब सजग हो जाएं। वो शराब पी के तो आदमी भारत का फिर बहुत ही उपदेश देने लगता है। यह ज्ञान स्वयं ही हमारा अज्ञान है।
एक बड़ी क्रांति उस व्यक्ति के जीवन में घटित होती है जिसके भीतर से वास्तविक जिज्ञासा पैदा हो, एक क्वेस्ट कि मैं वाकई में जानना चाहता हूं। और उसका पहला कदम यही होगा, इस बात की स्वीकृति कि मैं अभी नहीं जानता हूं। मैंने ईश्वर के बारे में पढ़ा है, मैंने ईश्वर को नहीं जाना। मैं मोक्ष के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठी कर चुका हूं, मुक्ति का जरा भी अनुभव नहीं है, झलक भी नहीं मिली। निर्वाण क्या है, इसके सिद्धांत पक्ष और विपक्ष में बहुत सी बातें मैं कह सकता हूं, रट ली हैं मैंने, लेकिन निर्वाण का सूत्र हाथ में नहीं आया है। पहली क्रांति घटित होती है अपने अज्ञान की स्वीकृति। यह ज्ञान का पहला कदम है। इसके बाद निश्चित रूप से यह स्वीकृति हमें बेचैन करेगी, हमें व्यथित करेगी। एक नई अभिप्सा, एक नई प्यास हमारे प्राणों में जन्म गई। अब किताबों से नहीं जानना, मुझे स्वयं जानना है। ऐसी अभिप्सा बुद्ध के भीतर, महावीर के भीतर जन्मी होगी। तभी तो वे राजमहल छोड़ जंगल में चले गए, एकांत में, मौन में, स्वयं के भीतर खोज में लग गए। याद रखना, किसी लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में नहीं गए, किसी मंदिर में, किसी चैत्यालय में, किसी शिवालय में नहीं गए जहां ग्रंथ और शास्त्र रखे हैं। अपने भीतर खोजना है, किताबों में नहीं खोजना है, पुस्तकालय में नहीं, अपने भीतर जो आत्मालय है वहां प्रवेश ध्यान के द्वारा होता है। तो अज्ञान की स्वीकृति निश्चित रूप से बहुत बेचैनी पैदा करेगी, अशांति पैदा करेगी। धर्म के जिज्ञासु के भीतर जैसी अशांति पैदा होती है, ऐसा किसी संसारी के भीतर पैदा नहीं होती। प्राण तड़फ उठते हैं जब अपने चारों तरफ, अपने भीतर इस गहन अंधकार का, अज्ञान का अनुभव होता है। लेकिन अन्य कोई उपाय नहीं है। इसको जानकर ही अब ज्ञान के प्रकाश की किरण पकड़ में आती है, उस तरफ हमारी यात्रा शुरू होती है। तो यह अंधकार का एहसास, अज्ञान की स्वीकृति भयभीत करेगी, किंतु यह बुरी नहीं, क्योंकि इसके बिना हमारे जीवन में कभी भी ज्ञान का सूर्योदय नहीं हो सकता। इससे गुजरो। ईसाई संत चर्चा करते हैं आत्मा की अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल की। हर साधक को, हर जिज्ञासु को, हर खोजी को इस अंधेरी रात से गुजरना ही पड़ता है। यह कीमत चुकानी पड़ती है, तब प्रकाश के लोक में प्रवेश होता है। अज्ञान की स्वीकृति ज्ञान की तरफ उठाया गया पहला कदम है। धन्यवाद।